रात के 10:30 बज चुके थे। गांव के ज्यादातर घरों में दिए बुझ चुके थे। बस कहीं कहीं लालटेन की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। ठंडी हवा खेतों के बीच से गुजरते हुए अजीब सन्नाटा फैला रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। रामकिशोर अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। घर में उसकी पत्नी शांति और 10 साल का बेटा पप्पू सो चुके थे। वह बीड़ी पीते हुए आसमान की ओर देख रहा था। काले बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमक उठती और कुछ पल के लिए सब कुछ रोशन हो जाता। उसी वक्त उसने देखा, गली के मोड़ से एक आदमी उसकी ओर आता दिखा। लंबा दुबला पतला, सिर पर अजीब सी टोपी और हाथ पर थैला लटकाए हुए। उसके कदम धीमे मगर भारी थे। रामकिशोर ने आंखें मिचमिचाई। इतनी रात में कौन आ रहा है? जब वो आदमी पास पहुंचा तो बोला, भाई साहब, रात हो गई है, कहीं ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? रामकिशोर ने हाथ सेकते हुए कहा, अरे यहाँ तो सब सो चुके हैं। सराय तो गांव से 2 कोस दूर है, पर चाहो तो आज की रात यहीं ठहर जाओ। अजनबी ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद, बस एक रात की बात है। रामकिशोर ने उसे भीतर बुला लिया। मिट्टी के आंगन में लालटेन टिमटिमा रही थी। शांति जाग गई और बोली, कौन है जी इतनी रात को? कोई मुसाफिर है, रात यहीं रुक जाएगा। शांति ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, पर भगवान जाने आजकल कौन कैसा निकल पड़ता है। अजनबी चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और ठंडी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। रामकिशोर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? बस कहीं दूर रास्ते चलते जा रहा हूं, कोई मंजिल नहीं। अरे वाह, बिना मंजिल के मुसाफिर, फिर तो भगवान ही साथी है तुम्हारा। अजनबी ने बिना कुछ कहे बस इतना कहा। वही तो है, हर जगह। रात गहराती चली गई। तीनों ने मिलकर खाना खाया। अजनबी ने बहुत कम खाया, बस 2 रोटियां और थोड़ा दाल। फिर बोला, अगर बुरा न मानो तो मैं बाहर बरामदे में ही सो जाऊं। जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर में सब सो गए, लेकिन रात के तीसरे पहर पप्पू की आंख खुली। उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। वो चौंक कर उठ बैठा। कमरे में मंद रोशनी थी, कोई नहीं था। उसने माँ बाप को देखा, दोनों सो रहे थे। उसने बाहर झांक कर देखा, अजनबी चारपाई पर लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। वो सीधा छत की ओर देख रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। पप्पू डर गया। उसने सिर चादर में छुपा लिया। सुबह जब सब उठे तो अजनबी कहीं नहीं था। बस उसकी चारपाई पर मिट्टी के कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में पैर रखे हों। शांति बोली, देखा न मैंने, कहती थी रात में कौन सा आदमी घूमता है। अरे शायद सुबह सुबह निकल गया होगा। लेकिन उसी शाम जब रामकिशोर खेत पर गया तो चौकीदार ने कहा, कल रात तालाब के पास किसी अजनबी की लाश मिली है। पुलिस आई थी सुबह, कोई पहचान नहीं मिली। कैसी लाश? कहते हैं चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था, कपड़े फटे हुए थे, जैसे कई दिन से मरा हो। रामकिशोर के हाथ से खुरपी गिर गई। कई दिन से मरा हुआ, लेकिन कल रात तो वो मेरे घर में जिंदा था। रात को वह बात उसने शांति को बताई। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। कहीं वो भूत तो नहीं था? रामकिशोर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दीवार की ओर देखने लगा। लेकिन उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। शांति सिहर उठी। कौन है इतनी रात को? उसने कांपते स्वर में पूछा। बाहर से वही धीमी आवाज आई, भाई साहब, मैं फिर आ गया हूं, एक रात और ठहर जाओ। रामकिशोर का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका। बाहर वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो बोला, कल रात बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया। रामकिशोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भगवान का नाम लो, दरवाजा मत खोलो। पर तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई हवा नहीं चली थी, फिर भी कुंडी हिली और फटाक से खुल गई। अजनबी धीरे धीरे अंदर आया। उसके पैरों से गीली मिट्टी टपक रही थी।
जैसे वो दलदल से होकर आया हो। मुझे फिर वही जगह चाहिए, उसने कहा और बरामदे की ओर बढ़ गया। रामकिशोर बोल भी नहीं पाया, बस स्तब्ध खड़ा देखता रहा। अजनबी चारपाई पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। सुबह जब सूरज निकला, चारपाई खाली थी। बस उस पर मिट्टी की मोटी परत और एक पुराना लोहे का सिक्का पड़ा था। रामकिशोर ने उसे उठाया तो सिक्का इतना ठंडा था कि उंगलियां सुन्न पड़ गईं। पीछे से पप्पू बोला, बाबा, वो अंकल फिर आएंगे क्या? पता नहीं बेटा, अगर आए तो दरवाजा मत खोलना। रात को गांव के मंदिर में घंटियां बजने लगी। पुजारी चिल्ला रहा था, तालाब के पास मत जाओ, वहां किसी की आत्मा भटक रही है। लेकिन उसी वक्त तालाब के किनारे एक परछाई धीरे धीरे उभरी। वही लंबा दुबला आदमी, उसके हाथ में वही लोहे का सिक्का था और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, ठिकाना मिल गया। अब हर रात किसी नए घर में। सुबह के सूरज ने गांव के ऊपर सुनहरी रोशनी फैला दी थी, लेकिन रामकिशोर के घर के आसपास एक अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। हवा चलती तो जैसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। मुझे फिर वही जगह चाहिए। शांति चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। पप्पू खिड़की से बाहर झांक रहा था और हर परछाई को देखकर सहम जाता। रात की वह घटना, दरवाजा अपने आप खुल जाना, अजनबी का फिर लौट आना, सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने की तरह दिमाग में घूम रहा था। रामकिशोर खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था, पर उसके पांव बार बार ठिठक जाते। कहीं वो फिर ना आ जाए। अब दिन निकल आया है। रामकिशोर ने खुद को दिलासा दिया, दिन में भूत नहीं आते। लेकिन उसे खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। गांव में उस दिन अजीब माहौल था। तालाब के किनारे जहां उस अजनबी की लाश मिली थी, वहां अब लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस ने जगह घेर रखी थी, पर जैसे ही लोग पास जाते, ठंडी हवा का झोंका उन्हें पीछे धकेल देता। रामकिशोर ने दूर से देखा, वही चेहरा, वही कपड़े। उसका शरीर मिट्टी में आधा दबा हुआ था। पुलिस वाले कह रहे थे, लगता है किसी ने कई दिन पहले मारकर फेंक दिया। रामकिशोर का गला सूख गया। लेकिन अगर ये मरा हुआ है तो कल रात मेरे घर कौन आया था? उसी पल उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मुझे फिर वही जगह चाहिए। उसने सिर झटका, पर आवाज नहीं रुकी। अब वो साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे बोल रहा हो। वो मुड़ा, कोई नहीं था। शाम तक उसका मन बहुत बेचैन रहा। जब घर लौटा तो देखा कि शांति और पप्पू दोनों बरामदे में बैठे हैं। शांति, कुछ हुआ है क्या? दिन में दरवाजा अपने आप खुल गया था, कोई था नहीं। पप्पू ने डरते हुए कहा, माँ, वो अंकल फिर आएंगे ना? चुप, वो कोई अंकल नहीं थे, वो कुछ और थे। फिर उसने भीतर जाकर वह लोहे का सिक्का उठाया जो कल सुबह चारपाई पर मिला था। उसे हाथ में लेते ही ठंडक उसकी हड्डियों में उतर गई। सिक्के पर कुछ उभरा हुआ लिखा था, ना लौटने वाले का निशान। वो शब्द जैसे उसकी नसों में दौड़ गए। उसने सिक्का कुएं में फेंक दिया। सिक्का गिरते ही कुएं के भीतर से छपाक की आवाज आई, फिर सन्नाटा। लेकिन कुछ पल बाद कुएं से धीमी हंसी की गूंज उठी। रात को उन्होंने दरवाजे, खिड़कियां सब कसकर बंद कर लिए। लालटेन जलाकर शांति ने भगवान की तस्वीर के आगे दीपक रख दिया। अब तो चैन से सो पाएंगे। पर आधी रात को दीपक अपने आप बुझ गया। सारे कमरे में अंधेरा छा गया। रामकिशोर को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा कोई आंगन में चल रहा है। उसने खिड़की से झांका। बरामदे की चारपाई पर वही अजनबी बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ में वही सिक्का जो उसने कुएं में फेंका था। तू फिर आ गया। अजनबी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं और होंठों से मिट्टी झर रही थी। तुमने मेरी चीज फेंक दी। वो तुम्हारा सिक्का। मेरा निशान था, जहां वो रहता है
वहां मैं भी रहता हूं। अजनबी बोला और उसकी आवाज मानो चारों ओर गूंजने लगी। शांति दौड़कर कमरे से निकली, हाथ में तुलसी की माला लिए। भगवान का नाम लो, दूर हटो, उसने चिल्लाकर कहा। अजनबी ने उस पर नजर डाली। उसके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। तुम्हारे भगवान यहां नहीं आते। और वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। रामकिशोर ने सारी बात बताई, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम लोगों को वहम हुआ है। पंडित हरिप्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, यह जगह अब अपवित्र हो चुकी है। जिस आत्मा को शांति नहीं मिली वो बार बार लौटती है। तो क्या करें बाबा? आज रात मैं पूजा करूंगा, उस आत्मा को बांधने की कोशिश करेंगे। रात को गांव के 4 आदमी आए, मंदिर से घंटियां, मंत्र और धूप की खुशबू लेकर। घर के आंगन में वे सब जमा हुए। पंडित ने कहा, किसी भी हालत में लालटेन मत बुझने देना। अगर बुझ गई तो सब खत्म। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन तभी हवा चलने लगी, तेज, फिर और तेज। लालटेन झिलमिलाई। शांति ने उसे बचाने की कोशिश की, पर अचानक लौ बुझ गई। सब अंधेरा। पंडित चिल्लाया, दिया जलाओ जल्दी। तभी चारपाई अपने आप हिलने लगी। बर्तन गिर पड़े दीवारों पर, जैसे कोई खरोंच रहा हो। पप्पू चिल्लाया, बाबा वो आ गया, वो आ गया। अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे उभरी। वही अजनबी। अब उसका शरीर पूरा डरावना दिख रहा, मगर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। मुझे जगह चाहिए। तुमने मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश क्यों की? पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। अजनबी ने गुर्राते हुए पंडित की ओर देखा, और जमीन से उठती हवा ने सारे फूल, दिए और राख हवा में उड़ा दिए। रामकिशोर ने साहस कर कहा, कौन है? तुझे क्या चाहिए? अजनबी ने ठंडी हंसी हंसी। मुझे बस ठिकाना चाहिए, जहां मैं अधूरा नहीं रहूं। अधूरा? कैसी अधूरा? हाँ, उसने धीरे धीरे पास आते हुए कहा, मेरा शरीर तो मरा, पर आत्मा को किसी ने जलने नहीं दिया। मेरी चिता अधूरी रह गई थी। अब मैं हर घर में जाता हूं, जब तक कोई मेरी आत्मा को पूरा मुक्त न करे। शांति कांपते हुए बोली, अगर हम तेरी चिता जलाए तो तू चला जाएगा। अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर ध्यान रखना, अगर किसी ने डर दिखाया तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह पंडित ने सब गांव वालों को बताया कि आज शाम उस अजनबी की चिता फिर से जलानी होगी। सबने मिलकर तालाब के किनारे लकड़ियां रखी और उसकी अधेली लाश वहां लाई गई। सूरज डूबने को था। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी मिट्टी और धुएं की। रामकिशोर, शांति और पप्पू भी वहां थे। पंडित ने कहा, अब जब आग लगाओगे तो पीछे मत देखना, आत्मा निकल जाएगी। रामकिशोर ने माचिस जलाई और लकड़ियों में आग लगा दी। धीरे धीरे लपटें उठी, जलने की गंध हवा में घुल गई। सब पीछे हट गए, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, मुझे फिर वही जगह चाहिए। रामकिशोर का दिल जैसे रुक गया। वो वही आवाज थी। उसने पीछे देखा, वही अजनबी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तू तो जल रहा है। वो मेरा शरीर है, पर आत्मा अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? पंडित चिल्लाया। क्योंकि जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। रामकिशोर ने डरते हुए पूछा, किसने तुझे मारा था? अजनबी ने धीरे से तालाब की ओर इशारा किया। वही गांव का चौकीदार। सारे लोग चौकीदार की ओर देखने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं कुछ नहीं जानता। वह बड़बड़ाया। अजनबी ने कहा, तूने मुझे रात में धोखे से मारा था, मेरे सिक्के छीन लिए थे